मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, बट बिल शैंकली लिवरपूल के लेजेंडरी मैनेजर का एक कोट है, सम पीपल थिंक फुटबॉल इज मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, आई एश्योर देम इट्स मच मोर सीरियस देन दिस। 25 मई 2005 इस्तांबुल, चैम्पियंस लीग फाइनल, ऑलमोस्ट 70,000 लोग, AC मिलान वर्सेस लिवरपूल। हाँ, ये वही दिन है जिस दिन चैम्पियंस लीग की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट कमबैक हुआ था। AC मिलान, कार्लो एंजेलोटी की AC मिलान, डॉन कार्लो, जिसमें सुपरस्टार भरे हुए थे, जो फेवरेट्स थे ग्रुप स्टेज से भी। ग्रुप स्टेज में बार्सिलोना उनके ग्रुप में थी और वो नंबर 1 फिनिश किए 13 पॉइंट के साथ। ऑल्दो सीरिया ए हार चुके हैं जुवेंटस के खिलाफ और सेकंड फिनिश किए, और AC मिलान के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि सीज़न एक हाई नोट पे ख़त्म किया जाए। राउंड ऑफ 16 में वो यूनाइटेड को खेले, एग्रीगेट 2-0 से जीत गए। फिर हुआ इंटर मिलान से मैच, मिलान डर्बी, क्वार्टर फाइनल 5-0 एग्रीगेट। अभी तक काफ़ी चीज़ें मतलब परफेक्ट स्मूथ, जैसा लग रहा है ये तो जीतने वाले हैं। सेमीफाइनल हुआ PSV से 2-0, एक मुश्किल मैच, बट अवे गोल के कारण AC मिलान फाइनल में एंटर करती है। इसके एकदम विपरीत दूसरी तरफ लिवरपूल, जो काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, अपने लीग प्रीमियर लीग में 5th पोजीशन पर फिनिश की, बस 58 पॉइंट के साथ। और UCL ग्रुप स्टेज की बात की जाए तो वो बिल्कुल फेवरेट नहीं थे, दे वर द अंडरडॉग्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन उस दिन ओलंपियस के खिलाफ कैप्टन लीडर लेजेंड स्टीवन जेरार्ड का वो गोल, और लिवरपूल सेकंड स्पॉट फिनिश करती है। उस गोल ने लिवरपूल को यूरोपा लीग से डायरेक्ट चैम्पियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में पहुंचा दिया। और राउंड ऑफ 16 बायर लेवरकुसन के खिलाफ 6-2, एकदम फोड़ परफॉर्मेंस। फिर इटालियन चैंपियन आते हैं जुवेंटस, उनको भी 2-1 हरा दिया। गजब, लग रहा था उस वक्त कि ये टीम बस पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आई है, कुछ करने आई है। सेमीफाइनल, जोसे मourinho की वो प्राइम चेल्सी जो अभी अभी इंग्लिश लीग जीत के आई थी। एक टाइट मैच, लेकिन लुइस गार्सिया के उस कंट्रोवर्शियल गोल ने लिवरपूल को 1-0 विन दे दिया। चीज अब सेट थी, द फाइनल वॉज सेट, अंडरडॉग्स वर्सेस फेवरेट्स। राफाल बेनिटेज की लिवरपूल की बात करें तो स्टीवन जेरार्ड एक यंग कैप्टन, जावी अलोंसो एक यंग टैलेंट, जेमी कैरिगर और सेमी ओपिया जैसे एक्सपीरियंस डिफेंडर थे, और बाकी सारे प्लेयर्स काफ़ी यंग थे, रॉ थे। सुपरस्टार नहीं था टीम में, बट इस टीम की एक खासियत थी, ये एक साथ खेलना जानते थे, ये जीतना जानते थे, और ये काफ़ी दौड़ते थे, कुत्तों की तरह पिच पे दौड़ा करते थे ये हर चीज़। दूसरी तरफ AC मिलान, वो प्राइम AC मिलान, गोलकीपर में डीडा, अस्टैम, नेस्टा सेंटर बैक, काफू माल्दिनी फुल बैक, डेल पिएरो, गटूसो, काका, शिवचेंको जो एक साल पहले बैलन डोर जीत गया था, और क्रिस्पो। टीम ये फाड़ थी, गजब की टीम। मैच सेट हो चुका था, बट AC मिलान के साथ दिक्कत थी कि उनके डिफेंडर्स एज्ड हो चुके थे, वो प्राइम अपना छूकर वापस आ चुके थे। लेकिन मैच चालू हुआ, द फाइनल इस्तांबुल। पहला मिनट AC मिलान के कैप्टन पाओलो माल्दिनी ने स्कोर करके बता दिया था अपना इंटेंशन। पहले हाफ में पूरी तरीके से AC मिलान ने डोमिनेट किया इस मैच को। 39 मिनट क्रिस्पो के वो शानदार गोल ने स्कोर लाइन को 2-0 कर दिया, और फिर फर्स्ट हाफ से को ख़त्म होने के ठीक 1 मिनट पहले 44 मिनट पे स्कोर लाइन 3-0 हो गया। क्या होगा अगर आपकी टीम 3-0 से डाउन रहे? फैंस हताश होंगे, परेशान होंगे और स्टेडियम छोड़ने की बात करेंगे, बट नहीं, लिवरपूल फैंस ऐसे नहीं थे। दे वेयर ऑन गोल डिफरेंट लेवल। उन्होंने खूब पटाखे फोड़े, खूब शोर किया, अपने टीम को फुल सपोर्ट दिया, क्योंकि उनके अंदर वो उम्मीद थी कि अगर हम अर्ली गोल मार दे तो शायद हम इस मैच में आगे जा सकते हैं, और हुआ भी ऐसा। सेकेंड हाफ चालू हुआ, शुरुआत में ही स्टीवन जेरार्ड ने
अपने एक हेडर से कैप्टन ने वापस एक शानदार गोल मार दिया। क्राउड पागल हो चुका था। 2 मिनट के अंदर बाद सब हुए। व्लादिमीर स्वेनस्टेगर जो चेक रिपब्लिक के थे, उन्होंने एक और गोल मार दिया। स्कोर 3-2 हो चुका था। फैंस और प्लेयर्स में ये बिलीफ आ चुका था कि अब शायद कमबैक पॉसिबल है। लिवरपूल अच्छा कर रही थी, एग्रेसिव थी, वो बिलीफ था। 60th मिनट में जेरार्ड पे एक पेनल्टी बॉक्स के अंदर चैलेंज हुआ, फाउल मिला, पेनल्टी लेने आए जावी अलोंसो। पहला उन्होंने ट्राई किया बट पेनल्टी सेव हो गया। बट जो रीबाउंड में उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। कहते हैं ना, जब फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। स्कोर 3-3। 15 मिनट के अंदर कमबैक हो चुका था। सिर्फ ये बस प्लेयर के बदौलत नहीं था, उसमें सपोर्ट था फैंस का, जिन्होंने रुका नहीं, उन्होंने सपोर्ट किया टीम को। बिलीफ थी कि हम जीत सकते हैं, वो मोटिवेशन था जीतने का कि हम वापस आ सकते हैं इस मैच में 3-0 डाउन होने के बाद भी। उसके बाद एसी मिलान को काफ़ी चांसेस मिले बट लिवरपूल ने गोल होने नहीं दिया। काफ़ी मशक्क़त की और बचाने में सक्षम हुए। 90 मिनट हो चुका था मैच। एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई रिजल्ट नहीं आया और अब होनी थी पेनल्टी। और जैसा कि पेनल्टी में देखा गया है दोस्तों, अक्सर वही टीम अच्छा करती है जो कॉन्फिडेंस में रहे, और लिवरपूल 7वें आसमान पे थी। एक अनइमेजिनेबल कमबैक के बाद टीम्स में के प्लेयर्स में वो अलग कॉन्फिडेंस था, फैंस का सपोर्ट था। और दूसरी तरफ एसी मिलान जो 3-0 के स्कोर लाइन को बॉटल करने के बाद वो कॉन्फिडेंस खो चुके थे और पेनल्टी में ये कॉस्ट हो गया। सर्जियोनो और पेर्लो ने अपनी अपनी पेनल्टी मिस कर दी। दूसरी तरफ लिवरपूल ने अपने दोनों चांसेस कन्वर्ट किए। स्कोर पेनल्टी शूटआउट में 2-0 हो गया। लिवरपूल ने थर्ड भी कन्वर्ट कर दिया व्लादिमीर के कारण, और जिन्होंने सेकंड गोल मारा था। फिर आए आंद्रे पिर्लो, काका आए और काका ने स्कोर किया 2-1, 3-1 स्कोर लाइन। बट सेंचेंको ने अपनी पेनल्टी मिस कर दी लास्ट में, और ऐसे बनी लिवरपूल चैंपियंस ऑफ यूरोप। एक अनइमेजिनेबल कमबैक जो पॉसिबल हुआ क्योंकि प्लेयर्स में बिलीफ था, फैंस में बिलीफ था, फैंस का सपोर्ट था, वो डेडिकेशन थी कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, और थोड़ी सी किस्मत। फुटबॉल काफ़ी क्रेजी गेम है। 2 साल बाद भले एसी मिलान ने लिवरपूल को हरा के 2007 में चैंपियंस लीग वापस जीत लिया, बट ये कहानी द मिरेकल ऑफ इस्तांबुल हमेशा के लिए अमर रहेगी। और वो प्लेयर्स, वो लिवरपूल के प्लेयर्स, वो फैंस जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। और ऐसे ना जाने कितने स्टोरीज़ हैं, बट ये बिग इवेंट में जो हुआ किसी को भरोसा करने लायक नहीं था। ये मतलब कुछ अलग ही था ये मैच। आज दिन में 2 बार ये मैच देख चुका हूँ, समझ नहीं आ रहा है मुझे कि मतलब बोलना क्या है इसमें। कुछ अलग ही वाइब थी इसमें, जो कहानी लेके लिवरपूल आ रही थी 5th फिनिश करके, और काफ़ी मुश्किलों से राउंड ऑफ 16 में पहुँचे। और उस प्राइम एसी मिलान जो ऑलमोस्ट गैलेक्टिको की तरह हो गई थी, बड़े बड़े प्लेयर्स, सारी टीम, इटालियन डिफेंस में, तो वो अलग टीम को जिस तरीके से उन्होंने हराया अपने बिलीफ के कारण, वो पैशन था उन नए लड़कों में खेलने का। स्टीवन जेरार्ड की वो कैप्टेंसी, वो लीडरशिप, जावी अलोंसो का वो टैलेंट जो था, जो रॉ टैलेंट था उस वक्त, जो उस वक्त बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट थे, और वो टीम जो एक साथ खेलना जानती थी। समथिंग इंटरेस्टिंग ऑलवेज कम इन दिस गेम।